मैंने ये चीज खुद अपने बहुत नजदीक से देखी है, अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग्स में। जब हमारी फर्स्ट जॉब लगती है उसकी बात ही अलग होती है। और उस फर्स्ट जॉब की बात अलग हो भी क्यों ना, हमने अब कमाना शुरू किया है, अपने पैरों पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारी फर्स्ट जॉब लगती है, फर्स्ट सैलरी आती है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ईएमआई स्टार्ट कर देते हैं। फोन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, स्कूटी, बाइक, ये सारी चीजें ईएमआई पर स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनकी ये जस्ट फर्स्ट सैलरी होती है। और 6 महीने बाद ये पैसा उनके लिए स्ट्रेस बन जाता है। तब उनके मुंह से मैक्सिमम यही चीज सुनने को मिलती है कि यार हमारी सैलरी कम है। सैलरी उनकी कम नहीं थी, बल्कि उनकी प्लानिंग जीरो थी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये स्टार्टिंग की कुछ एक गलती आप करते हो, तो इन फ्यूचर वो पैसा जो आपको खुशी देने वाला था, वो आपको स्ट्रेस देने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मैक्सिमम पर्सन अपनी फर्स्ट जॉब में करते हैं। और ये सारी जो गलतियां, ये प्रैक्टिकली खुद आप नोटिस करोगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हमारी गलती है सेविंग स्टार्ट लास्ट में करना। जब हमारी नई नई जॉब लगती है तो हमारा यही माइंडसेट होता है कि अब मैं कमाने लग गया, अब मैं खुद कमाऊंगा और अपने ऊपर खर्च करूंगा। अपने ऊपर खर्च करना कोई बुरी बात है ही नहीं, लेकिन आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए स्टार्टिंग से ही, और यही फ्यूचर की डिमांड है। तो इसलिए आपको यहाँ चाहिए कि जब आप कमाना स्टार्ट करो तो कुछ एक अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए सेफ रखो। अब मान लीजिए आप 10,000 रुपए कमाना स्टार्ट किया और आपके बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं ये चीज बोलूंगा आप 2,000 रुपए तो एटलीस्ट बचा ही सकते हो। और ये जो 2,000 रुपए है, जैसी ही सैलरी आपके हाथ में आई या अकाउंट में आई, सीधा उसी टाइम इसको अलग कर दो। और बचे जो 8,000, उससे अपना खर्चा करो, उससे अपना घर चलाओ, वट जो भी आपने करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है, पहले सेफ देन खर्च करो। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, सोचते हैं कि बाद में सेव करूंगा, लेकिन फिर खर्च करने के बाद कुछ बचता ही नहीं। तो इसलिए पहले सेव फिर खर्च। तो ये पहली मिस्टेक हो गई। अब आपने ये मिस्टेक की थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। सेकंड यहाँ पर मिस्टेक आ गई, क्रेडिट कार्ड यूज करना। नो डाउट क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत फायदे का सौदा हो सकता है उन पर्सन के लिए जिनकी अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल हो, प्लस जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो। अब आपकी ये फर्स्ट जॉब है, आपने अभी अभी वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा है, और आपको जो ऑफर्स आने लगते हैं, जो सैलरी अकाउंट आपके खुलते हैं, वहां पर फिर आपको ये ऑफर आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, 0% इंटरेस्ट रेट, सिर्फ एनुअल फीस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वहां कुछ एक हिडन चार्जेस होते हैं जो एज अ बिगिनर आपको पता नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी चीज नहीं पता थी, मैं आपको बता देता हूँ ओपनली। मेरे को ये चीज पता नहीं थी कि जब हम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो हमारे को पेनल्टी लगती है। मेरे को ये चीज पता नहीं थी, और मैंने एक बार 5,000 विड्रॉल किया और मेरे को ऑन द स्पॉट 700 रुपए की पेनल्टी, और ये मेरे को 1 महीने बाद पता चला। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब मेरे को ये चीज पता चली तो मैंने वो चीज अवॉइड करी। सो अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते क्यों हो? शॉपिंग के लिए आप ईएमआई बांध लेते हो, और कहीं रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पे कर देते हो। ये भूल जाते हो आपकी एट द मंथ आपको इसको पे करना है। अब होता क्या है, फिर आपकी सैलरी से पहले ईएमआई खड़ी हो जाती है। रिमेंबर, जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ एक टूल है, ना कि सैलरी। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप अवॉइड करो, और अगर आपको प्रॉपर यूज करना आता है तो ही उसको यूज करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक हिडन चार्जेस भी होते हैं। लाइक आपने सुना होगा, एक फुल अमाउंट पेमेंट होती है और एक मिनिमम ड्यू अमाउंट। मिनिमम ड्यू अमाउंट आप पे कर सकते हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें आपको फिर इंटरेस्ट लगता जाता है, जितना भी अमाउंट बचता है पर डे के हिसाब से। तो इसलिए मिनिमम अमाउंट ड्यू पे आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आप वहां पर सिर्फ ये चीज देखोगे कि मैंने 10,000 रुपए खर्च किया, बैंक तो बहुत अच्छा है, मेरे को बोल रहा है सिर्फ आप अभी 1,000 रुपए पे करो, 9,000 रुपए बाद में। तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर लेते हो। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज तभी करें जब आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तीसरा, इमरजेंसी फंड बिल्ड ना करना। अब इमरजेंसी फंड स्पेशली बिल्ड किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम ये चीज सोचते हैं कि फ्यूचर किसने देखा, और इमरजेंसी एक ही बार तो आती है, क्या ही होगा। लेकिन आज के टाइम पर जिस हिसाब से सिचुएशन है, जिस हिसाब से हालात है, इमरजेंसी कहीं कभी भी और किसी भी पर्सन पर आ सकते हैं। सडन आप ये चीज नोटिस करना, आप रोड पर जा रहे हो और एकदम कोई चलती हुई गाड़ी ने आपको खुदा ना खास्ता ठोक दिया, तो आप सीरियस हॉस्पिटल में जा सकते हो, और आपका हो सकता है शायद 1.5 लाख का बिल बन जाए।
लेकिन उस 1.5 लाख पर आपको स्ट्रेस अगर नहीं लेना है तो आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। और ये जो इमरजेंसी फंड है, मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपको सेविंग के अलावा पैसे इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है। जो आप सेव कर रहे हो 10-20%, उस 20% को ही डिवाइड करके 10% यहाँ पर डोनेट कर दो या फिर यहाँ पर डाल दो। अब इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक जो मेजरली होती है, सडन आपकी जॉब चली गई, फैमिली में कोई इमरजेंसी या फैमिली कोई इशू या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, वहां पर आपको एक ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट हुई, तब वहां पर ये चीज काम आएगी। और जो इमरजेंसी फंड है, आपको मिनिमम 4 से 5-6 महीनों का तो प्रिपेयर जरूर करना चाहिए कि अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप जॉब लेस हो जाते हो, तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6 महीने इजीली सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जरूरी है। और अगर इमरजेंसी आपके ऊपर कुछ नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, तब वो जो इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड किया है उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। ये अगले पॉइंट में हम चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज मत सोचो कि इमरजेंसी के लिए ही बना रहा हूं, अगर इमरजेंसी आई तब यूज होगा। नो, उसको आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो। और यहीं से ही हमारी फोर्थ मिस्टेक है, लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। पहले के टाइम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना मुश्किल था, मैं मानता हूं, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे ही आप 18 प्लस हुए, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप 18 से पहले हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस फोन पर घर बैठे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, आरडी, ज्वेलर के पास एफडी, आरडी सारी इस फोन के थ्रू हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मान लेते हैं हम कि आपको बैंक जाना पड़ता था, आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ता था, फिजिकली सारा प्रोसेस होता था, लेकिन अभी घर बैठे सारी चीज पॉसिबल है। तो मैं आपको सीधा सा सजेस्ट करूंगा, आप अगर बिगिनर हो बिल्कुल ही, तो आप बैंक में एफडी और आरडी करा दो, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उसमें थोड़ा अपनी नॉलेज को इनहेंस करो और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेरा ये मानना है आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आपकी एज अभी 18, 20 या 25 से कम है। क्योंकि मेरी खुद की 23 है और मेरे को बीते 3 सालों में काफी अच्छा रिटर्न मिला है, स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड्स में भी। और यहाँ पर आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 100 रुपए बहुत एक मिनिमल सा अमाउंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 500 रुपए तो आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। ये वही 500 रुपए है जो आप हर महीने रेस्टोरेंट या शॉपिंग पर वेस्ट करते हो, तो इसको आप इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, और ये फिर आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न भी देगा। मैंने अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी किया है 3-3 बार, जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो जाके आप वो चीज चेकआउट कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक पर्सन करता है, इवन आज भी जो पर्सन एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है? अपने एक्सपेंस को ट्रैक बिल्कुल नहीं करते। जी हाँ, वो सोचते हैं हमारी तो 40-50 हजार रुपए सैलरी है, क्या ही ट्रैक करना है। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे आपकी सैलरी 5,000 हो, 50,000 हो या 5 लाख रुपए महीना हो, आपको अपने खर्चों को जरूर ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये बेस है, ये बेसिक है अपने फाइनेंस को पूरा कंट्रोल करने पे। अगर आपको यही चीज नहीं पता कि आपके पैसे जा कहाँ रहे, तो आप कैसे अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करोगे, कैसे आप फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग करोगे। तो इसलिए आज और अभी से अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। और मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया है कि कैसे आप गूगल शीट का यूज करके अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं इजीली। पर्सनली मेरा वो खुद का प्रैक्टिकल मेथड आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए भी महीना है, जो कि मिनिमम है ही, तो आप ये मत सोचिए कि यार 10,000 में क्या ही होगा, मोटा माटा तो है, 5,000 यहाँ जाएगा, 3,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, नहीं, आपको प्रॉपर उसको फॉलो करना है, क्योंकि यहीं से ही आपको ये चीज पता चलती है कि जो आपका पैसा है वो कहां पर आप वेस्ट कर रहे हो हर महीने और कितने अमाउंट में, किस चीज पर। और फिर आप जब 1-2 महीने प्रॉपर इसको फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपको ये चीज खुद समझ आ जाएगी कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, और वहीं से ही जो आपकी सेविंग है फिर वो बढ़ेगी। मैंने ये चीज पर्सनली खुद फॉलो किया है, तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। कोई भी बात हवा में नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली खुद ये चीज इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। अब अगर आपने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, आपको 1-2 साल हो चुके हैं, तो ये रूल सब पे इंप्लीमेंट होता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी सैलरी होती है वो भले ही कम होती है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो हमारी टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम होराइजन है, वो ज्यादा होता है। किस बेस पे? हैबिट बिल्ड करने के लिए। अगर आप ये हैबिट 8-10 हजार रुपए से ही बिल्ड कर लेते हो, तो इन फ्यूचर जब आप तरक्की करते हो, आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपए महीना होता है, वहां पर ये एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में सैलरी कम है, लेकिन टाइम होराइजन ज्यादा है अपनी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। और हैबिट्स ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है। हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आज और अभी से इन 5 गलतियों को अवॉइड कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन को मेरा मानना है आज के टाइम पर इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।